Praise the Lord. On behalf of the Epiphany Youth Fellowship, I would like to welcome you all in today's worship service. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम अपना यूथ संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये दिन दिया। हम आज आप सबके साथ जुड़ पा रहे हैं। आज हम जो भी प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, जो भी स्टेज हमने प्रिपेयर किया है, और जो भी वर्ड हमारे बीच में शेयर किया जाता है, उससे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देना है। Before we move forward in the service, let's begin our service by singing a song, How Great Thou Art, followed by a word of prayer by Reverend Ian Bush. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। और एपिफेनी चर्च लखनऊ से आज मैं यूथ संडे में अपने यूथ फेलोशिप के सभी नौजवान बच्चों का, लड़के और लड़कियों का स्वागत करता हूं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जैसे हर साल हम लोग यूथ संडे मनाते हैं, इस साल भी ईयर 2020 में भी हम यूथ संडे मना रहे हैं। और फर्क कितना है कि चर्चेस पहले खुले रहते थे, कोरोना की वजह से चर्चेस बंद हैं, फिर भी ये ऑनलाइन हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। और मैं यूथ फेलोशिप के सभी नौजवानों को
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करें और एपिफेनी चर्च जो है उसके नाम को भी महिमा मिले और परमेश्वर के नाम को भी महिमा मिले। एपिफेनी चर्च का नाम ऊंचा हो। और क्योंकि हमारे जितने भी यूथ फेलोशिप अपने एपिफेनी चर्च के हैं वो बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूं। परमेश्वर आपके साथ हो, आपको ब्लेस करे और आज का आपका प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने पाए, सबके लिए आशीष का सबब बने। मेरी तरफ से ढेर सी शुभकामनाएं आपके लिए हैं, ढेर सा आशीर्वाद है और मैं आपका पासबान होने के नाते मैं आपको परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करते हुए अपनी गुड विशेस देता हूं। आप सबको यूथ संडे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आइए हम लोग आज यूथ संडे मनाने जा रहे हैं और हमारे चर्च के यूथ फेलोशिप के नौजवान ही आज वचन शेयर करेंगे, गीत गाएंगे, स्किट करेंगे और सारा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हम हर साल यूथ के हाथ में ही इसी प्रकार से सौंप देते हैं और लास्ट में फिर बेनेडिक्शन के द्वारा मैं समाप्त करूंगा। तो अभी मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और इसके बाद मैं पूरे यूथ फेलोशिप को, जो बहुत ही एक्टिव यूथ है एपिफेनी चर्च का, इसको हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम लोग दुआ मांगे। महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज जबकि 6 सितंबर 2020 को परमेश्वर पिता ये यूथ फेलोशिप के सब नौजवान लड़के लड़कियां यूथ संडे मना रहे हैं। खुदावंद, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर कि आपके आशीष का हाथ इनके ऊपर हो। पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई कीजिए। इनके द्वारा गाए गए गीत, इनके द्वारा बजाए गए इंस्ट्रूमेंट, इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लघु नाटिकाएं और परमेश्वर मैसेजेस और हर एक बात में आपकी आशीष होने पाए। परमेश्वर, इन्हें अपने हाथों में थाम लीजिए। पवित्र आत्मा आप इनको संभाल कर रखिए और वर दीजिए ये परफेक्टली, बहुत अच्छे प्रकार से परमेश्वर आपको महिमा दे और इनके द्वारा किया गया ये प्रचार दूर दूर तक जा पाए। परमेश्वर, इन्हें आशीषों से भर दीजिए। यीशु नाम लेकर के हम ये यूथ संडे का आरंभ करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। The Collect. Almighty Father, in your goodness you have provided abundantly for the needs of all. Teach us to share your gifts aright, that the poor of the earth may no more faint for hunger, but may have food to eat and praise your name. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुताई जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मुझे झील में झील ले आता है, धर्म के नाम के मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मरा, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन बस तेरे साथ मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। The gospel reading has been taken from the book of St. Matthew, chapter 8, verse 25 to 27. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we are perishing. But he said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, Who can this be, that even the winds and the sea obey him? This is the word of Lord. Thanks be to God. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the host of angels sing, glory to the newborn King. And the
sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves. And the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. Yeah, the host of angels sing, glory to the newborn King. And the sounding joy repeating, Jesus saves. Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new, Jesus saves. He will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die a burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new, Jesus saves. कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं। प्रोग्राम ऐसे ही आगे चलता रहेगा यूथ संडे का, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं यूथ फेलोशिप के सभी नौजवान लड़के लड़कियों को बहुत बधाई देता हूं, आपको बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दूसरी बात, मैं अपनी कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जिस तरह से बड़ी लगन से हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, आप इस प्रोग्राम को भी आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम को आप शेयर करिएगा ताकि बहुत से लोग इस प्रोग्राम को देखने पाएं। कुछ सूचनाएं हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं कलीसिया के सभी लोगों का और यूथ फेलोशिप के सभी नौजवान लड़के और लड़कियों का। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे पिछले समय में जब लॉकडाउन था, और आज एक बार फिर से ये कहने का याव मैं करता हूं कि, और यूथ फेलोशिप के बच्चों को मैं उन लड़के और लड़कियों को विशेष करके, जिसमें रिचा सिसिल और मिस्टर इनोश छत्री और यूथ प्रेसिडेंट मिस्टर अभय, और इस प्रकार से और भी बहुत से लोग इसमें जुड़े, और आपने अपनी जान जोखिम में डाल करके राशन जो हम लोगों ने इकट्ठा किया था उसको आप ले जाकर के आपने बांटा। सच में आप शाबाशी के पात्र हैं, और आगे भी आप काम करते रहेंगे। अभी एक केयर नाम से एक हमारे चर्च का वेबसाइट शुरू किया जाना है, और उसके विषय में मैंने आप लोगों को एक बार बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं कि हमारा एपिफेनी चर्च एक लाइव चर्च है। इसमें हर एक काम लाइव होता है, और ये चर्च ग्रोइंग चर्च है, बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें हमारी नई जनरेशन जो है वो हिस्सा ले रही है, और वो इस चर्च को संभाल रहे हैं, नौजवान इस चर्च को संभाल रहे हैं, और ये आगे भी ऐसे ही संभालते रहेंगे। इसलिए एक प्रोग्राम बनाया गया कि केयर करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, और हमारे किसी सीएनआई के और चर्चेज में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हम अपने एपिफेनी चर्च में हम एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं केयर,
और उसमें बहुत से जरूरतमंदों की मदद करने के बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं। उसमें अगर कोई छोटा सा रोजगार करना चाहता तो उसकी सहायता की जाएगी। अगर कोई गरीब है, शादी विवाह करने में प्रॉब्लम है, उसका अरेंजमेंट कराया जाएगा। अगर कोई बच्चे पढ़ने में तेज हैं और वो ट्यूशन फीस नहीं बेयर कर पाते तो ऐसे लोगों की मदद की जाएगी, और नाना प्रकार के और बहुत से काम। और इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अपने देश के और समाज के काम आना, गरीबों के पास जाना, राशन वितरण करना और हर एक आवश्यकता का काम करना, ताकि ये लगे कि एपिफैनी चर्च इस समाज का एक अंग है और इसमें रहने वाले सदस्य एकदम जागरूक हैं। वो समाज की हर चीजों से जागरूक रहते हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदाएं भी कभी आती है, तो उसमें भी हमारा यूथ और चर्च के जो नौजवान लोग हैं वो जाकर के हेल्प करेंगे और आगे को हमारा चर्च एक एक्टिव चर्च रहे। तो एक केयर करके हम लोग वेबसाइट भी शुरू करेंगे और साथ में ये एक प्रोजेक्ट है। इसके लिए आप लोग प्रार्थना करते रहें कि ये बहुत सफल होने पाए और जल्दी इसको हम लोग लॉन्च कर देंगे। साथ ही साथ मैं कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और कोरोना वायरस अभी भी उसका प्रकोप फैला हुआ है, और मेरी प्रार्थना है कि सब लोग स्वस्थ हों, परमेश्वर सबकी रक्षा करे। आप भी जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसका पालन करते रहें और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हर बीमारों के लिए इस समय मैं दुआ करने जा रहा हूं। महान परमेश्वर पिता, हर बीमारों के साथ होइए खुदावंद, बुजुर्गों के साथ होइए। हमारी कलीसिया के हर एक बुजुर्गों पर आपकी आशीष हो। अपनी कलीसिया की दोनों विंग्स जो हैं परमेश्वर, इंग्लिश सर्विस और हिंदी सर्विस परमेश्वर, उसको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। रेवरेंड AR जोएल को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता, और दुआ मांगते हैं उन पर भी आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता वर दीजिए कि हम मिल करके इस प्रोग्राम को करते रहें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें और हमारी कलीसिया आपके साथ जुड़ी रहे परमेश्वर पिता, और एक अच्छी गवाही देते रहे। बीमार लोग यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ किए जाएं। हर एक बीमारों पर आपका अनुग्रह, न सिर्फ बुजुर्गों पर परंतु हर एक बच्चों पर, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष के ऊपर, जो भी बीमार है, जो आपको स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जितने उसकी ओर निहारते हैं उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होता। परमेश्वर सबको स्वस्थ करिएगा। विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सूचनाएं अभी चल रही हैं और एक सूचना और मैं देना चाहता हूं। वो ये है कि आज से लेके आने वाले सैटरडे के बीच जिन लोगों का बर्थडे एनिवर्सरी पड़ रहा है, मैंने एक ट्रेडिशन बनाई है और मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं। तो बर्थडे और एनिवर्सरी जिनका आज 6 सितंबर है, 6 सितंबर से लेके सैटरडे के बीच जिनका भी एनिवर्सरी और बर्थडे पड़ रहा है उनके लिए मैं दुआ करने जा रहा हूं। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, जिन लोगों का बर्थडे एनिवर्सरी आज से लेके आने वाले सैटरडे के बीच पड़ रहा है, परमेश्वर पिता उनके साथ होइए। खुदावंद, जिनका बर्थडे पड़ रहा है उन्हें लंबी आयु दीजिए। उनके जन्म के लिए, उनके जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपकी आशीष कांत उन पर रहे और वर दीजिए परमेश्वर, वो अपने जीवन में सफलता हासिल करें। परमेश्वर पिता, आपकी निकटता में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह से दुआ मांगते हैं जिन लोगों के मैरिज एनिवर्सरी पड़ रही है, परमेश्वर हर एक विवाहित जोड़े पर, मैरिज एनिवर्सरी के हर एक जोड़े पर आपकी आशीष हो परमेश्वर, और ये दीर्घायु प्राप्त करेंगे, स्वस्थ रहें, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे रहें, आपकी अच्छी गवाही देते रहे खुदावंद, और आपकी आशीष के ऊपर बनी रहे। सारा आदर महिमा गौरव परमेश्वर आपको मिले। उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Greetings to each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today we are in the midst of Corona pandemic, but we are thankful that because of the technology we can all have our online services. Our theme for today's worship is the Lord is my shepherd, that is, God is our protector, our provider, our preserver and our guide, and we should always have faith in Him and always pray. So let us pray. Almighty God, most gracious Heavenly Father, we just come before you and thank you for all your grace and mercy upon each one of us. Thank you, Lord, for the gift of life and for this beautiful day and for every blessing in our lives. Thank you, Father, for loving us unconditionally and for giving us our sins through our Lord Jesus Christ. Lord,
during these difficult days of pandemic and lockdown, when there is fear and insecurity all around, we know we are secure in you. Our hope is in you, Lord, because we know you are Almighty God, who is in control of every situation. Your word teaches us not to fear, but to put our trust and faith in you and come to you and pray with all our hearts. So this morning we cry out to you for mercy and healing, Lord. We ask your protection for our families, our church members, our nation from devastation. We thank you, Lord, for all those who have been healed and pray that you will comfort the families of those who have lost their dear ones. Father, we pray for those who have lost their jobs and livelihood. We pray that you will generously provide their needs. Lord, give us a heart to help and encourage one another. We pray for protection for our frontline warriors, our doctors, nurses, other medical staff, and their families. Lord, bless our church, our pastor, Reverend Baksh. We especially pray for our youth, Lord. Keep each one of them in your love and care. And Lord, may they all be growing in your love and understanding. Be their strength and guide in all future endeavors, so that whatever they do is pleasing to you and brings honor and glory to your holy name. Thank you for listening to our prayer, Lord. We ask this in Jesus' precious name. Amen. तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। Hey! तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। राजा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु तू ही है, तू ही है, तू
हे दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है। अरे दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है। अरे दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है, दिल में जा में ओठों पे आंखों में तू है। प्रेज लॉर्ड, मेरा नाम विजयंत है और इस यूथ संडे के टाइम मैं आपके बीच में एक टेस्टमनी शेयर करूंगा अपने जीवन की, जो मेरी रियल लाइफ टेस्टमनी है, जिसमें कि परमेश्वर ने मुझे जिंदगी की ज़मीन पे एक नया जीवन दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि 2011 में मेरा बहुत ही ब्रूटल एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को हेड इंजरी हुई थी और जब मैं इमरजेंसी में गया तो डॉक्टर्स ने मुझे देखा और मेरे पेरेंट्स से बोला कि 80 to 90% है कि ये रिस्पॉन्ड नहीं देगा और डॉक्टर्स ने बोला ऑपरेशन के लिए। तो पापा ने सिर्फ खुदा परमेश्वर से बस एक ही दुआ मांगी कि अगर आप मेरे बेटे को वापस बुलाना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आप ले लें, और अगर आप मेरे बेटे को वापस करेंगे तो मैं आपकी सेवकाई में उसको वापस कर दूंगा। और जैसा कि मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मैं 8.5 घंटे में ओटी में था। जब मैं ओटी से बाहर आया, वेंटिलेटर पे आया, तो जब मैं वेंटिलेटर पे था तो उसमें मैं आफ्टर 1 आवर मैं चला गया था डेड। मेरे पल्स मेरी बंद हो गई थी और नो ब्रेथ, जिसमें परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाने के बाद ही परमेश्वर ने मुझे वापस किया। ये एक दुआओं का असर है जिसमें मेरे परिवार वालों ने और जितने भी मेरे चर्च मेंबर्स हैं, एपिफेनी हैं, गैरिसन हैं, मेथोडिस्ट है, सारे चर्चेस के पास्टर्स, उनके मेंबर्स ने मेरे लिए दुआ करी है और मैं दुआओं का बच्चा हूँ और परमेश्वर ने मुझे वापस किया है, इस जिंदगी की ज़मीन पे एक नया जीवन दिया है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी अपनी प्रॉब्लम्स में जब भी कभी आए या फंसे या आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपना फेथ कभी कम ना करें। ये चीज़ मेरे जीवन में हुई है और मैं इस टेस्टमनी के द्वारा मैं आपके लिए मैं फेथ को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये आपसे मैं अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहा हूँ कि आप फेथ कभी कम ना हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। इस यूथ संडे के मौके पर मैं अपनी एक छोटी सी टेस्टमनी आपसे शेयर करना चाहूँ, जो कि इस बाइबल की वर्स से बहुत रिलेटेड है, जो कि है आपका सगोपदेशक की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत। अपनी जीवन के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो। तो मेरी जिंदगी भी एक ऐसी ही थी। मैं आपका चर्च और मतलब चर्च के यूथ और संडे स्कूल में हमेशा रहा। जैसे जैसे मैंने अपने क्लास 12 पास किया, तो वैसे ही मैं जो खुदा के नज़दीकी में था, मैं ग्रेजुएशन में आने के बाद, मैं अपने कॉलेज लाइफ में आने के बाद मेरी ज़िंदगी भटकाव स्टार्ट हो गया। टेम्पटेशन आ गई मेरी लाइफ में और मैं प्रभु से दूर हटने लगा। जैसे जैसे मैं टाइम बीता, वो भटकाव मेरी ज़िंदगी में वो बढ़ता चला गया, जो कि एक टाइम ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत थका आ रहा, बहुत परेशान और मैं चर्च से भी बहुत दूर हो गया। एक बार मैं अपने चर्च में एक चर्च की सर्विस हो रही थी, मैं उसमें पीछे बैठा हुआ था, मतलब अपने सारी भाई बहन के साथ जो हम लोग के यूथ के थे, और उसी में से एक भाई ने मुझसे ये पूछा कि क्यों परेशान है। तो मैंने अपनी सारी बात उनके सामने रखी और उनको अपना पूरा हाल आप बीती बताई, और उनने बस एक चीज़ मुझसे ये चीज़ बोली कि चर्च आओ, वापस आओ। तो उस दिन के बाद से जब मैंने अपने चर्च में दोबारा एक्टिवली इन्वॉल्व होना स्टार्ट करा, उस दिन से मेरी ज़िंदगी में तकलीफें कम होने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि जैसे मेरी ज़िंदगी पहले हुआ करती थी प्रभु की नज़दीकी में, वैसे ही नॉर्मल फिर मेरी ज़िंदगी हो। जैसे जैसे मैं अब अपने करियर में आगे बढ़ा और जब मैंने अपनी जॉब के लिए मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे हर जगह से रिजेक्ट करने लगे लोग, हर जगह से मुझे नकारने लगे, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। एक टाइम ऐसा था कि मैं छोटी छोटी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था और मुझे वो छोटी जॉब नहीं मिल रही थी। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे प्रभु की तरफ से एक आगाही मिली और मैंने एक दूसरे शहर में मैंने अप्लाई करा, और वो भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये जॉब मिल सकती है, क्योंकि मैंने इससे बहुत छोटी छोटी जॉब्स के लिए अप्लाई किया। फिर एक टाइम ऐसा है कि मुझे उस जॉब के लिए मुझे बुलाया गया, इंटरव्यू दिया, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे उसके लिए उस जॉब के लिए मुझे बुलाया जाएगा, जो कि
जब इंटरव्यू देने के नेक्स्ट डे ही मुझे उस जॉब के लिए कॉल आ गई और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे दूसरे शहर जाके मुझे प्रभु की सेवकाई करने के लिए और दूसरे शहर जाके प्रभु के वचन को बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा मौका मिलेगा, जो कि एक छोटी सी टेस्टिमनी है मेरी जिंदगी में। जो जैसे मैं लखनऊ से मैं प्रभु के लिए काम करता था, वैसे मैं दूसरे शहर जाके मैं लखनऊ प्रभु के लिए काम करने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम इस पेंडेमिक में और जिस मुश्किल हालात में हमारी कंट्री, पूरा का पूरा वर्ल्ड इस समय इस कोविड-19 से जूझ रहा है, हम जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब ये ख़त्म हो जाएगा। पर क्या आपको लगता है कि हम ये नॉर्मल लाइफ हमारी नॉर्मल रहेगी? नहीं। हम देख पाएंगे कि आगे चल के ये ऐसा होगा कि अगर कोई भी ज़मीन पे अगर गिरा पड़ा हुआ है या बीमार हालत में, हम उसकी मदद नहीं करेंगे। तो आइए, हमने जो प्ले तैयार किया है इसमें हम यही एक मैसेज देखेंगे और हम ये जानेंगे कि खुदा हमारे साथ है, चाहे हम कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, चाहे कोई साथ दे ना दे, पर खुदा हमें देगा हमारा साथ। ओके, चलिए आइए प्ले को देखते हैं। ठीक है, घर पे भी सब ठीक ही चल रहा है। काफी टाइम हो गया आंटी से मिले नहीं, आओ कभी। एक और शिकार मिल गया मुझे, अब मैं इसे भी परेशान करूंगा। अरे क्या हो गया मैं मदद लेके आती हूँ। की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। अरे भाई नमस्ते नमस्ते। अरे हमारी पार्टी को वोट दीजिएगा। अरे भैया आप ही के वोट से तो हम जीतेंगे। अरे लखनऊ की जो सड़कें भी जो बनानी है हमें। जी भैया, सड़कें बहुत खराब हो गई। हाँ बस आप हमें को वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाएगी। जी ठीक है। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेता। नेताजी। हाँ हेलो। हाँ मैडम। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, पता नहीं क्या हो गया उसे अचानक। अबे भाई, हमने तो यहाँ लोगों को झूठ बोल के तो वोट ले लिया है। अब ये बताओ, झूठ बोल के वोट ले लिया है, अब करेंगे क्या है? ठीक है। हाँ बाबूजी, हाँ बड़े बाबू, हाँ जी सर, बताएं। अरे हाँ नेता जी बता। अरे जाओ, हमसे मदद मत मांगो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, किसी और से मदद मांगो। नेताजी बहुत व्यस्त हैं, जाओ किसी और से मदद मांगो। किसने जरूरत थी मेरी गाड़ी के आगे आने? सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी दोस्त की तबीयत बहुत खराब है। हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ। देखो ये कपड़े देख रहे हो, बहुत महंगे हैं। तुम्हारी मदद करके मैं गंदा नहीं करना चाहता और मुझे बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए इन सब चीज़ों। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। सर के पास जाओ। सर प्लीज सुनिए तो, सर प्लीज। ये मेरी मदद जरूरी करेंगे, सुनिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। बोलिए। मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा बीमार है, आपको मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। वो सब तो ठीक है, हम आपकी मदद क्यों करें? हम खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। तो आपकी कैसे करें? आप जाइए किसी और से मदद कीजिए। सुनिए प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ना, प्लीज़। कैसी दुनिया है, कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार है, क्या करूँ अब? घबराओ नहीं मेरे बच्चे, मैं उसे ठीक कर दूँगा। कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो।
लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम यूथ संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं एपिफेनी यूथ की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूं और इस बात के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में, इस टफ सिचुएशन में, इस पैंडेमिक की सिचुएशन में भी उसने हमें मजबूती से थामा हुआ है और उसका हाथ हमारे ऊपर बना हुआ है। अब ये वक्त है कि हम खुदावंद की हमको सन्ना करेंगे, परमेश्वर की हमको सताइश करेंगे, कुछ देर के लिए वर्शिप में जाएंगे। बंदगी तू मेरी, इस गाने से हम शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूँ आप अपने घरों में बैठ करके हमें ज्वाइन करें और पूरे जोश और खरोश के साथ और पूरी लगन के साथ परमेश्वर की हमको सताइश करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं। बंदगी तू मेरी। बंदगी तू
दुनियावी ख्यालों से अपने आप को बिल्कुल डिटैच करेंगे और सिर्फ परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे। जो कुछ भी हमारे दिल में है उससे कहें, अपनी दुआओं को, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें। और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा और हाँ और आमीन के साथ हमारी दुआओं का जवाब देता है। भंवर के बीच में जो गाना हम गाने जा रहे हैं बताता है कि भंवर के बीच में भी परमेश्वर हमें संभाले रहता है। और आजकल की जैसी सिचुएशन है उसने हमें संभाला हुआ है, तो उसको धन्यवाद देते हुए और उसके हाथ को जो हमारे ऊपर है उसको महसूस करते हुए हम अभी के वर्शिप सेशन में जाएंगे और सिर्फ परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाएंगे और अपने मन की बातों को उससे कहेंगे और सिर्फ उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। भंवर के बीच में मैं चाहता हूँ कि आप सब ज्वाइन करें हमें और परमेश्वर की एक साथ इस वर्शिप के सेशन में जाएं ताकि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत करने वाले हो सकें। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छटा, बढ़ती हुई लहरों
मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बचा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी होती मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी होती मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं, ऐसी बनूं, खुशबू तेरी किससे उठे, ख्वाहिशें ही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासिला तेरे मेरे दरमियां, अब दूर रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू बचा, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। आइए हम सब मिलकर खुदावंद के सामने अपने सर झुकाएं, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे उद्धार करता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए, जबकि आपके बेटे और बेटियां आपके घरों में बैठकर आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं, आपके दास दासियां। हम प्रभु जी उन सबों को आपके चरणों में रख देते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप उन सबों को अपनी आशीष से भरपूर करिए, ताकि आपका पवित्र वचन उन सबों के लिए जो आज के दिन आपके भजनालय में नहीं पहुंच सकते प्रभु जी, वो आपके वचन को सुने और प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सकें। हम धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया के तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, जो अपने अपने घरों पर हैं। न केवल हम अपनी कलीसिया के बल्कि तमाम मसीही नौजवान बेटे बेटियों को हम आपके चरणों में रखते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। हर एक नौजवान बेटे बेटी को शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक शक्ति से परिपूर्ण करिए प्रभु जी। आज की इस आराधना में हम अपने इन जवानों को प्रभु जी, जो आज की आराधना में भाग ले रहे हैं, हर एक को आपके चरणों में रखते हैं। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे। हम अपनी कलीसिया के पासबानों को आपके चरणों में रखते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप उन सबों को भी अपने सामर्थ्य हाथ में संभाले रखिए प्रभु जी, उनका मार्गदर्शन करिए प्रभु जी, उनके परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे। हम तमाम इंस्टीट्यूशंस को, तमाम डायसेशन इंस्टीट्यूशंस को, तमाम उन लोगों को जो आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं, हर एक को आपके चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक के द्वारा आपकी सेवकाई की जाए। अपने इस दास को भी प्रभु जी
अपनी सेवकाई में आगे बढ़ाइए प्रभु जी। जब तक जीवन दिया है हमारे मुंह से आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो। एक बार फिर हम अपने जवानों को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते ही प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं आप सबका एक और बार वेलकम करता हूँ हमारी यूथ संडे की सर्विस में। एंड मैं सबसे पहले खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं यहाँ पे आपके सामने आके प्रीच कर सकूँ, आपके सामने आके अपनी गवाही दे सकूँ, आपके सामने आके अपना मैसेज एक छोटा सा शेयर कर सकूँ। तो इससे पहले कि हम ये अपने वचन में आपकी सर्विस में आगे बढ़ें, आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, हम सबको यूथ को मौका दिया ताकि हम सब आपके घर में आ सके, आपकी हम तारीफ कर सकें। और इस वक्त में जो जहाँ बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं, मैं उस वक्त की दुआ करता हूँ जितने भी लोग परेशान हैं सबकी सहायता कीजिए। ये जो वचन मैं आज में शेयर करूँगा उससे बहुत आशीष मिले, मेरे साथ भी मुझे आशीष मिले, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं सबके साथ सबके परिवार के साथ हैं। और यीशु इसके नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की हमारी थीम जो है वो है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, दैट इज टेकन फ्रॉम साम 23। साम 23 में इसी फर्स्ट 3 वर्सेस में लिखा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट, ही मेक्स मी lie down in the green pastures, he leads me beside still waters, he restores my soul, he leads me into paths of righteousness for his name's sake। हिंदी में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुधाई चलते चलने के पास ले चलता है, वह मेरे जीवन जी जाता है, धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के लिए मेरी अगुवाई करता है। ये जो साम है ये डेविड ने लिखा है। एंड ओवर हियर डेविड इज रिमाइंडिंग अस दैट गॉड प्रोवाइड्स फॉर अस। खुदा हमारे लिए, हमको हमारे लिए चीजें प्रोवाइड करते हैं। ही इज टेलिंग अस, डेविड हमको एक दाऊद हमको बताना चाह रहे हैं दैट द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड, नॉट जस्ट माय शेपर्ड, नॉट जस्ट योर शेपर्ड, हम सबका चरवाहा हुआ है। द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड and the Lord is his shepherd. The Lord is David's shepherd, he is your shepherd, he is my shepherd. We are the cherished ones of God's affection. हम सब बहुत चाहते हैं खुदा के प्यार की, कि खुदा ने हमसे इतना प्यार किया है। He provides for us and we lack nothing. हम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, ना कभी किसी चीज की कमी होगी। God provides for us. The Lord is my shepherd, he is my provider, and he provides for me. There is no lack of deficiency. कभी किसी चीज की कमी नहीं है खुदा के प्यार में। If we trust God as our shepherd, we should remember that no matter what happens, he will provide for us. हम लोग ये बहुत बार लगता है कि हम लोग अकेले हैं, पर ऐसा नहीं है। If we have the Lord as our shepherd, अगर यहोवा आपका चरवाहा है, तो you should be sure, I'm giving you 100% guarantee that He will provide for you, He will provide for all of us. एक छोटा सा क्वेश्चन आया मेरे, जब मैं ये अपना sermon जब प्रिपेयर कर रहा था अपना मैसेज, तब एक क्वेश्चन जो आया था, what does a good shepherd do? एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? A good shepherd loves his sheep, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों से प्यार करता है। For him there is no greater reward or satisfaction than that seeing his sheep flourish. उस चरवाहे के लिए अपनी भेड़ों को खुश रहते हुए, बढ़ते हुए और आगे फलते फूलते हुए देखते हुए उससे बड़ा कोई सैटिस्फैक्शन नहीं होता, कोई संतुष्ट नहीं, उससे बड़ा कोई संतुष्ट नहीं होता। And in the same way, God finds the same satisfaction provided for you. We are the flock. आप और मैं, हम लोग खुदा की भेड़ें हैं। We are the sheep, and the Lord is our shepherd. You lack nothing with God as your shepherd. अगर यहोवा आपका चरवाहा है, तो आपको कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई परेशानी हो,
भी चीज की जरूरत हो, यू विल नॉट लैक दैट थिंग। आपको उस चीज की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि खुदा आपका चरवाहा है, खुदा मेरा चरवाहा है। द लॉर्ड इज आवर शेपर्ड। दाऊद बादशाह, डेविड, बिफोर बिकमिंग किंग, दाऊद अपने राजा बनने से पहले ही वाज़न्ट अ किंग। बचपन से ही वाज़न्ट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली की उनको राजा की वो राजा ही बनने की हो सकती है, उस प्रिंस को राजा बना दिया जाए, ऐसा नहीं था। Before becoming king, he had to face a lot of problems. He had to face a lot of trials, tribulations. But still, he has victory, and he says, "He makes me lie down in green pastures." वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। If you have the Lord as your shepherd, you can also lie down in green pastures. Whatever problem you are facing, चाहे कोई भी परेशानी आप फेस कर रहे हो, पवित्र आत्मा, the Holy Spirit tells you and reassures you, वो आपको ये यकीन दिलाती है that the Lord is by your side, Christ is by your side, no matter whatever is happening with you, be it about all the dilemma and whatever is happening with you, He is deeply involved with you. वो आपके साथ उस चीज में है। आपको ये सोचना चाहिए कि खुदा मेरे साथ नहीं है। He is always there with you. As a good shepherd does for a sheep, जैसे कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों पे करता है, वो अपनी भेड़ों को घास पे चराने ले जाता है। He makes sure that the sheep is in good condition. वो बिल्कुल ठीक है। The same way the Lord loves us and He provides for us. He supplies us with all our needs. अगर हम आगे देखें तो आगे ये लिखा है बाइबल में, the 4th verse of Psalm 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Over here, David tells us, दाऊद को बता रहा है that God comforts his children. वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं and he will never leave his flock. वो अपने बच्चों को, अपनी भेड़ों को, he will never leave us, no matter what happens. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, whatever valley you are going through right now, you should not fear that valley. You should not fear that danger, because God is with you. When you have God as your shepherd, then you have nothing to fear. It can be any type of a valley, चाहे कोई भी valley, कोई भी problem हो, कुछ के लिए it can be illness, for some it might be illness, for some it might be financial issues, पैसे की कमी, या कुछ लोगों को rejection या criticism face करना पड़े। Whatever valley you are in, be confident that God is always there with you. And say out loud, He so से बोलिएगा, I will fear evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। God is there with us in every situation, in every disappointment, in every problem. ऐसा नहीं है कि जब हम खुदा से दुआ करते हैं और खुदा को बुलाते हैं तभी वो हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। He is there with you in every problem, every situation. हर चाहे आपका दुख हो, खुशी हो, हमेशा वो आपके साथ है। You may be facing problems right now, any kind of problem, and you might be feeling कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इस अंधेरे में बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, एंड मैं अब क्या करूँगा। मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है, मैं अब आगे क्या करूँगा। ऐसा नहीं है। You are not alone. चाहे आपको पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे, you stand on one side and the whole world is standing on the other side. If you have God by your side, अगर खुदा आपके साथ है, खुदा आपका चरवाहा है, आपके साथ है, अगर आप खुदा से बात करते हैं, तो चाहे पूरी दुनिया एक तरफ क्यों ना हो, nothing is impossible for you. Be it like कोई भी darkness क्यों ना हो, you're not facing the darkness alone. आप
उस प्रॉब्लम को, परेशानी को अकेले नहीं फेस कर रहे हैं। God is with you and He is always going to be there with you. He was with you yesterday, He is there with you today, and He will be there with you tomorrow. वो कल हमारे साथ थे, वो आज हमारे साथ हैं और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। अगर हम बाइबल से एग्जाम्पल लें जोब का, जोब की स्टोरी अगर हम देखें तो he lost everything. He lost his family, he lost his wife, he lost his money, he lost his house, he lost everything. Still he looked to God. उन्होंने ये लिखा कि अरे खुदा ने सब मेरे से छीन लिया, मैं अब खुदा से बात नहीं करूँगा, मैं खुदा से कुछ मांगूंगा नहीं, मैं क्यों मांगूं खुदा से? He never questioned God. He just looked to God, जो भी खुदा ने मुझे दिया, and thanked God for everything. And Job flourished. उनको सब कुछ मिला। God is there with you in every darkness. अगर हम देखें एक्सोडस में मोसेस का एग्जाम्पल, when Moses brought the Israelites out of Egypt, रात के अंधेरे में God became a tower of fire and He guided the Israelites through the darkness. And जब समुद्र आ गया, the sea came, He parted the sea in 2 days. एक गाना है, God is an awesome God. हमारे खुदा को awesome ऐसे नहीं कहते, nothing is impossible for Him. अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो खुदा नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा हर एक चीज कर सकता है। He has made the universe, He has made you and me, He has made this earth, and nothing is impossible for Him. इस वक्त में जो हम सबके साथ हो रहा है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे टाइम देखना पड़ेगा, ऐसा इतना बड़ा इतनी भयानक ये बीमारी आएगी एंड पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था कभी होगा, ना आपने कभी सोचा होगा। बट रिमेंबर दैट गॉड इज देयर विद यू, देयर इज नथिंग दैट गॉड कैन नॉट डू। एंड आज की जो बीमारी है वो चली जाएगी, खुदा के नाम से जाएगी वो बीमारी। एंड ऑल ऑफ यू जस्ट कीप प्रेइंग, उस चीज के लिए दुआ करते रहिए एंड आस्क फॉर गाइडेंस कि खुदा आपका चल रहा है, वो आपकी रक्षा करेगा, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो। अगर एक चरवाहे की भेड़ फंस जाए तो क्या वो चरवाहा की भेड़ को छोड़ देगा? नहीं, वो अपनी भेड़ को संभालेगा, वो उसको सही रास्ते पे चलाएगा, उसकी रक्षा करेगा। That's what a shepherd does. That's what a shepherd does. तो यहोवा हमारा चरवाहा है, हमारी रक्षा करेगा। यिर्मयाह चैप्टर 3 उसकी 4th वर्स में ये लिखा है, यिर्मयाह उसका 3रा भाग उसकी 4थी आयत में, Have you not just now called to me, my father? You are a friend of mine. क्या तू मुझे पुकार कर कहेगा, हे मेरे पिता, तू ही मेरे जवानी का साथी है। Now the question which came to my mind was, why youth? जवानी का साथी क्यों? बचपन का साथी क्यों नहीं? बुढ़ापे का साथी क्यों नहीं? Why youth? क्या अगर हम बचपन में छोटे बच्चे को अनएंटरटेन छोड़ दें, उसकी देखभाल ना रखें, उसका ख्याल ना रखें, तो उसको छोड़ कर सकते हैं ना। उसको अगर उसके पेरेंट्स उसको छोड़ दें, ऐसे छोड़ दें कि जो तुम्हारा मन करे करो, उसको क्या पता। तो why the youth? क्या जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, there are people who need a stick to walk, there are people जिनकी आईसाइट वीक हो जाती है, जिसको हियरिंग प्रॉब्लम होने लगती है, क्या why not them? Why just the youth? तो मुझे जो आंसर मिला है वो ये है कि the youth, during the youth, this is the time when we have to face everything, when we have to make our future, like whatever is going to happen will happen right now. बचपन में तो हम पढ़ेंगे, बड़े होंगे, हम यूथ में आएंगे, हमारी पूरी लाइफ जो है वो हमारी यूथ पे बेस्ड है। अगर हम अपने यूथ की एज को, इस एज को, जिस एज में मैं हूँ, जिस एज में जितने भी मेरे भाई बहन हैं यूथ के, जितने भी बच्चे हैं यूथ के, वो है, अगर उस एज में वो लोग भटक जाएंगे, वो उनका यहोवा अगर
So we need to make sure that the Lord is our shepherd during this time. अगर हम लोग देखें Luke chapter 15 में the story, it's about prodigal son. अगर हम ये story देखें, whatever happened with the prodigal son, like he asked his father for money, उस बेटे ने अपने पिता से जितना अपना हिस्सा था वो मांगा, वो अपने पिता को छोड़ के चला गया. He lost everything. And when he came back to his father hugged him. ऐसा नहीं था कि उसके पिता ने उसको छोड़ दिया और कहा कि नहीं तुम चले जाओ, तूने में अपना पैसा ले लिया, मैं अपने हाथ ऊपर दे रहा हूँ, तुम जाओ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तो तुम मुझे छोड़ के चले गए. तो his father hugged him. His father hugged him. He kissed him and he said, I am never leaving you. The same way चाहे हम कहीं भटक जाए, because during this age we haven't got that much of experience. हमारे पास कोई experience नहीं होता है. हम अभी एकदम पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, तो हम बहुत बार होता है हम भटक जाते हैं. But remember, when you should always remember that the Lord is our Father and He loves us. He is our shepherd. तो आप कहीं भी भटके हो, if you go back to Him, if you ask for forgiveness, if you repent for your sins, He will hug you the same way the father of the prodigal son hugged him. वो आपको गले लगाएगा and आपको प्यार करेगा, and He is the one who is going to find a way with you. He is the one who is going to be there with you during all your problems. He will guide you. He will protect you no matter what happens. He loves us. That's what a father does. मैं अपनी कुछ छोटी सी टेस्टिंग शेयर करूँगा. Like whatever happened with me, I still remember I was in class 1. So मेरे को रात में एक रात बहुत पैरों में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेट का दर्द होता है. I was able to sleep. अगले दिन I told mama and daddy that मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, like I cannot move. So my mom and dad they thought कि उनको ऐसा लगा कि अरे स्कूल नहीं जा रहा है तो बहाना मार रहा है कि नहीं मेरे पैर में दर्द हो रहा है. So they just got me off the bed and जैसे मैं बिस्तर से उतरा I fell down. My parents rushed me to a hospital, St. Joseph's Hospital, which is in Moti Nagar में hospital. Over there वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे पैरों मेरे नीज पे चेक किया मार के कि कुछ है, तो I was on the stretcher, तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ. I had no sensation in my legs, both my legs. So I was admitted that day, and the doctors they told my parents actually in class 1, they told my parents कि ये बच्चा फिर से कभी चल नहीं पाएगा, ये बच्चा मेरे लिए फिर से कभी चल नहीं पाएगा. And I am right now standing here in front of all of you with God's grace. I am standing here right now. I can run, I can dance, I can jump, I can walk properly. When the doctor said that I won't be able to walk, मेरे लिए इतनी दुआ करी गई है हर जगह पे कि मैं क्या बताऊं आपको. अगर आप क्लास 1 के बच्चे से बोले कि तुमको पूरी रात हॉस्पिटल में लगानी हो, my mom had tears in her eyes. उनकी आंखों में आंसू थे when she saw my condition, and like she wasn't crying, but I could see the tears in her eyes. So she just told me one thing कि अगर तुम जल्दी से बेटा चल के नहीं दिखाओगे, अगर तुम जल्दी से चल के नहीं दिखाओगे तो तुमको पूरी रात हॉस्पिटल में लगानी पड़ेगी. So now if you tell a class 1 child that you have to spend the whole night in a hospital with injections and with drips, with syringes, तो बच्चा तो obviously डर जाएगा. So what I did, मैं एक कॉरिडोर था वॉशरूम जाने के लिए उस रूम से, so मैं दीवार पकड़ के मैं वॉशरूम जाता था. And the doctors were surprised when they saw me in the evening, and they said this is a miracle. जो बच्चा चल नहीं पाता वो एक ही दिन में कैसे उसे चल के दिखा दिया. दिस वाज चिकनगुनिया आपके उस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करता है और वो
ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में, बट मैं खुदा के फजल से मैं जगा हुआ एंड आई एम वॉकिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विद व्हाटएवर हैपेंड टू मी, आई एम स्टैंडिंग देयर। उसके 2 साल बाद क्लास 3 में, अगर मैं उस क्लास 3 मुझे डेंगू हुआ। डेंगू जो है उस टाइम पे फिर से जैसे अभी के टाइम पे कोविड आया हुआ है, कोरोना वायरस के लगा उस टाइम पे डेंगू आया था, मोस्टली लोगों को हो रहा था, पर इस स्केल पे नहीं था जिस स्केल पे आज के टाइम में सब कुछ हो रहा है, इस स्केल पे था। सो इसकी भी दवाइयां कम थी। सो आई वाज एडमिटेड इन द आईसीयू, मुझे ब्लड वॉमिटिंग हुई थी, मुझे ब्लड वॉमिटिंग हुई थी, मुझे एडमिटेड इन द आईसीयू इन फोर्ड हॉस्पिटल एंड मेरे प्लेटलेट्स काउंट्स जो थे वो थाउजेंड्स में गिर गए थे। So the doctors they said we need blood, we need the platelets, तो आप जल्दी से प्लेटलेट्स ले जाओ। तो उस टाइम पे प्लेटलेट्स की और ब्लड की बहुत कमी हो गई थी। So my dad he rushed to a hospital in Indiranagar hospital, he gave 2 units of his blood, उन्होंने 2 यूनिट खून दिया और उनको एक ही यूनिट खून मिला, जो प्लेटलेट्स होता है वो एक ही सिर्फ आधा यूनिट प्लेटलेट्स मिला। And he didn't fight for it because वहाँ पे इतनी मारामारी चल रही थी प्लेटलेट्स की, he just came back and he gave it to the doctor. I was on the bed, I was lying down and the doctor and my dad, my mom, they're standing just there and they're speaking. Doctor looked at the platelets का bag and he said कि ये तो बहुत कम है, इसको 3-4 यूनिट चाहिए अभी, उसके बाद कुछ हो पाएगा, तो आधे यूनिट पे आप क्या कर दोगे? अगर आपके बच्चे को कुछ होता है, we cannot take the guarantee of कि आपके ऊपर है कि आपको नहीं आ पाया। मेरे कन्वेंशंस में दुआ हुई, दिस वाज ड्यूरिंग अगस्त सितंबर के टाइम में, इसी टाइम में था। मेरे कन्वेंशंस में दुआ हुई, मेरे चर्चेस में दुआ हुई, आप सब ने मेरी दुआ करी एंड द नेक्स्ट डे व्हेन मेरा टेस्ट करा गया, माय प्लेटलेट्स काउंट दे रीच्ड 2 lakhs। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस आधे यूनिट प्लेटलेट्स ने ही मुझे मेरी प्लेटलेट्स को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी दुआएं की थी। सो मैंने अपनी यूथ में ये सीखा है, आपने भैया से सीखा है कि whenever you read the Bible, God speaks to you and whenever you pray, you are speaking to the Lord। अब जब दुआ करते हैं, आप अपनी हर प्रॉब्लम परेशानी खुदा को बताते हैं, वो जानता है आपकी हर परेशानी को। ऐसा नहीं कि आप कुछ कर रहे हो खुदा को पता ना चले, नहीं, he knows everything, but when you tell him, then he marks his lips। when you ask for him, the Lord helps us and he gives us the answer in this holy book। इस पवित्र किताब में हर एक आंसर है, कितनी चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम परेशानी क्यों ना, उसका आंसर इस पवित्र किताब में है। हम लोग देखें, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एक स्टूडेंट की लाइफ में देखी जाए तो ऐसा होता है कि जब एग्जाम होता है या कुछ में तभी हम खुदा को याद करते हैं कि हम लोग ऐसे प्रे करते हैं कि जिस बात मैंने पढ़ा नहीं है प्लीज मेरे साथ रहिएगा एंड हेल्प करिएगा कि मैं एग्जाम में अच्छे से पास हो जाऊँ, बस ठीक है। ऐसे हम उस टाइम पे बहुत डर जाते हैं, उस टाइम पे दुआ करते हैं, उसके अलावा दुआ होती है नहीं होती। अगर किसी बड़ी की लाइफ देखी जाए तो मुझे जॉब में प्रमोशन दिलवा दी, अच्छी जॉब दिलवा दी जाए ताकि मेरे अच्छे पैसे मिल पाए मुझे और ताकि मैं और एक्सेल कर सकूं, उसके अलावा दुआ नहीं। रिमेंबर गॉड ऑलवेज, हर एक बात पे खुदा को धन्यवाद दिया। सुबह उठते हैं, यू गेट अप, से थैंक यू लॉर्ड, दैट्स इट। माय मॉम taught me this one thing that every morning you get up, हर सुबह जब तुम उठते हो खुदा को हमेशा धन्यवाद दो। Thank God for this morning that He has given to you। बहुत सारे लोगों को ये दिन नहीं देखने को मिलता है और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दिन नहीं देख पा रहे हैं, बहुत सारे हमारे शहीद हैं जो ये दिन नहीं देख पा रहे हैं। तो हमको हर एक चीज में खुदा का धन्यवाद देना चाहिए। सिर्फ उसी वक्त में खुदा को याद नहीं करना चाहिए जब हम परेशानी में हो कि God be with us, I am not very proud। He is our shepherd, He will guide you, He will protect you। But ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी वक्त याद करा जाए हमको। Always remember, thank Him for whatever you have, for whatever you get। हम आगे देखें तो ऐसा लिखा है, You prepare a table before me in the presence of my enemies। God is our host and we are His guests।
वो हमारे लिए यही सिखाता है, हमको अपने साथ रखता है। He wants us to enjoy fellowship with him, ना किसी और के साथ, उनके साथ, कि हम हमारा वो लेवल नहीं है कि हम उस टेबल पे बैठ सके उस टाइम पे, but God wants us to sit on that table with him. You prepare a table before me in the presence of my enemies. In the presence of my enemies, he wants us to be with him. He is there with us. In your trials and tribulations, आपकी problems, परेशानी के टाइम पे भी he wants you to be with him. कि आप जो है आप अपना आपको रास्ता जो है किसी और को मत देखिए कि कोई और मुझे रास्ता दिखाएगा, कोई और मुझे मेरी सहायता करेगा, मेरा दोस्त मेरी सहायता करेगा, ऐसा नहीं है। The Lord is the provider, the Lord is my shepherd. When he can make you sit on the table which is equal, he loves you. His blessings are so much that we cannot contain his blessings. मेरा दिल आपका दिल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि हम लोग उनके आशीर्वाद को, उनके प्यार को हम लोग कंटेन कर सकें। The cup overflows. The cup of blessing overflows. The cup of love overflows. His love is so much for us. जैसा John 3:16 में लिखा है, this is the golden verse of the Bible. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। His love is so much for us, and आगे ये लिखा है, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. The goodness and mercy of God will always be there with us no matter what happens. His love for us will always be there with us no matter what happens. Our God is the Lord who keeps his promises. ऐसा नहीं कि हम उसको प्रॉमिस करेंगे और उसके बाद वो मुकर जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं। अच्छा मैंने बोला आज नहीं मैं कल करूँगा, नो इट्स नॉट मिलता है। Our God keeps his promises. Our God protects us, and our God is going to be there with us. His goodness and mercy and his love does not lag behind. कि हम लोग आगे चल रहे हैं, उनका प्यार, उनका प्रेम जो है, उनका आशीर्वाद जो है वो पीछे नहीं पे है। His goodness and mercy walks with us. It is always there with us. He is the light of the world. He is my light. He is your light. So in this darkness, he is the light of the world. आखिरी में लिखा है, and I shall dwell in the house of the Lord forever. एक ये बहुत अच्छा रिमाइंडर है जो हमको बताता है that life on this earth is temporary. Like जो भी हमारे साथ इस earth पे हो रहा है, that is actually temporary. हम लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हैं, कितनी हाई पोस्ट पे हो, सब छूट जाएगा। When we are going to be there with God, we are going to be equal. The life on this earth is temporary. The journey on this earth is difficult. ऐसा नहीं है कि अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो और अगर खुदा आपका चलता है तो आपका रास्ता बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम्स के होगा, कि कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। The journey is not easy. It is very difficult. The journey of life is very difficult. But remember that the Lord is there with you. And when you have the Lord as a shepherd, जब तक वो आपका चरवाहा के साथ चलते हैं, वो तब तक चाहे कितनी भी बड़ी जर्नी हो, भयानक जर्नी हो, चाहे कितनी भी ढेर से बड़ी जर्नी हो, He will guide you through that journey. He will clear the path for you. तो आपको उस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। Trust God and He will get you home. He will get you to the right place where you deserve to be. You will forget about all your trials and tribulations, जितनी भी प्रॉब्लम्स परेशानियां, आप सब के बारे में भूल जाएंगे अगर आप खुदा को अपने अपना चरवाहा मानेंगे और उसके रास्ते के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। न्यू टेस्टामेंट में लिखा है और जीसस ने कहा है, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. जैसा मैंने John 3:16 में बताया, God died on the cross for our sins. मेरे और आपके पापों की वजह से He died on the cross so that we can be free. अगर हम देखें, is there anything wrong with Jesus did? नहीं, कुछ ऐसा गलत काम किया हो कि वो क्रूस पे चढ़ा दिया गया हो, कि उनके सर पे कांटों का ताज रखा गया हो, कि उनके हाथों में और पैरों में कीड़ी ठोकी गई हो, कि उनके हाथों से और पैरों से
अगर कुछ गलत करना वी ऑल डू दैट, बट रिमेंबर दैट गॉड डाइड ऑन द क्रॉस फॉर आवर सिंस and on the third day he rose again, and he has the power over sin, he has the power over sin, he has the power over life, he has the power over death. He died on the cross so that we can live on forever. आप चाहे कोई भी गलत काम करें, always repent for your sins. Always tell God whatever you have done, ask for forgiveness, and you will be forgiven. You will be forgiven. He will guide you through the right path. You can know about God's love. You can know about God's provision. आप खुदा के प्रेम को जान सकते हैं, खुदा जो आपको प्रोवाइड करता है उसके बारे में जान सकते हैं। If you have the Lord as your shepherd, if you have the Lord as your shepherd, अगर ये बात में चल रहा है, अगर आप खुदा के प्यार के बारे में, अगर ये हुआ आपका चलना है, तो आप कभी खुदा के प्यार के बारे में जानते नहीं। हम सब ऐसा नहीं है कि आप हर संडे चर्च आते हैं तो आपको क्या आप बहुत अच्छी हैं, कुछ ऐसा नहीं है। You need to have a clean heart. You need to repent for all your sins. ऐसा होता है कि हम हर संडे चर्च करते हैं, बहुत ही ऐसा लगता है कि संडे चर्च आएंगे, सब अटेंड करेंगे और फिर हम अच्छे हो जाएंगे, पूरे पूरे का काम करेंगे, फिर संडे आ जाएंगे, ऐसा नहीं। If you have the Lord as your shepherd, अगर ये बात में चलना, He will guide you through the wrong, He will guide you through the darkness. He is going to be there with you. आपको सही रास्ता दिखाएगा, वो आपके मन में ये बात डालेगा कि आप ये गलत काम ना करें, कि आप वो गलत चीज फिर से ना करें। We all need a shepherd. हम सबको एक चरवाहे की जरूरत है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो हमारा बचपन हो, चाहे वो हमारी जवानी हो, चाहे वो हमारा बुढ़ापा हो। We all need a shepherd. We all need the Lord as our shepherd. We all need the Lord as our provider, as our guide. I need the Lord as my shepherd. कि वो मुझे सही रास्ते से चलाए। अभी जो भी हमारे साथ हो रहा है इस वक्त में, किसी ने नहीं सोचा था ऐसा होगा। हम लोग को चर्च ऐसे लाइव सर्विसेज ऐसे अटेंड करनी पड़ेंगी, ऐसा हम लोग कभी नहीं सोचा था हमारे साथ ऐसा होगा। पर जो भी हमारे साथ हो रहा है, बिलीव मी, ये सब दूर हो जाएगा, खुदा ये सब दूर करेगा। कीप प्रेइंग टू गॉड, कीप प्रेइंग टू गॉड, कीप रीडिंग द बाइबल, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर आंसर्स। क्वेश्चन जो है वो कभी कभार ऐसे होते हैं जो हम लोग को कहीं उसके आंसर्स नहीं मिल पाते हैं, बट एवरी आंसर इज गिवन इन द होली स्क्रिप्चर। बाइबल में हर एक जवाब दिया हुआ है। आप खुदा से पूछिए और वो आपको जवाब देंगे। आप खुदा से मांगिए। बहुत बार हम लोग के साथ तीन चीजें होती हैं कि हम लोगों से बात शेयर नहीं करते, हम अपने दोस्तों को नहीं बुला पाते हैं, अपने परिवार वालों को नहीं बुला पाते हैं, हम चर्च के लोगों से शेयर नहीं कर पाते, हम पास्टर्स को नहीं बता पाते, बट वी कैन टेल द लॉर्ड। आप खुदा से अपनी हर एक बात शेयर करिए, जो भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, रिमेंबर दैट ही विल गाइड यू। एंड इस वक्त में जो भी हो रहा है, कीप प्रेइंग टू लॉर्ड, कीप प्रेइंग, ही विल गाइड यू। He is your shepherd. He will command his angels concerning you. जैसा कि Psalm 91 में लिखा है, He will command his angels concerning you and to guide you in all your ways. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the destruction that destroys at noonday. 1,000 may fall on your side, 10,000 at your right hand, and it will never come before you. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा। अगर आप दुआ करेंगे, खुदा से हर चीज मांगेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम से परेशानी है सब दूर हो जाएगी। किसी किताब को, किसी इंसान को या किसी भी चीज को अपना चरवाहा मत बनाइए। खुदा आपका चरवाहा है, खुदा आपका चरवाहा था और हमेशा रहेगा। लॉर्ड इज योर शेफर्ड। जिस आस्क किसी और से मत पूछिए, and he will be there with you। and मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, मेरे साथ मेरी जिंदगी में बेनिफिट्स हुए हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने प्रीच कर पा रहा हूँ, मैं गा बजा पा रहा हूँ चर्च में खड़े होकर, मैं अपनी कहने में अपनी तरफ से बोल पा रहा हूँ कि हाँ, खुदा ने मुझे बचाया है, and he will save you be from any
anything, He will save you, He will guide you, because He is your shepherd. He loves His flock and we are His flock, we are His sheep, and He is going to be there with you. वो आपके साथ हमेशा रहेगा. Just remember, keep reading the Bible, thank God for everything, and keep praying. हमेशा God करते रहिए, and He is always going to be there with you. आइए प्रार्थना करें. धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ रहे इस वक्त में. मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज यहाँ पर आ पाया और अपना भोजन शेयर कर सका सबके साथ. मेरे साथ रहे, आपसे धन्यवाद देता हूँ. मैं अपनी कोई कम्युनिकेशन के लिए और इस दिन में जितने भी लोगों के साथ मिल रहा हूँ, अपने परिवार में मिल रहा हूँ, मैं पास्टर के परिवार में मिल रहा हूँ, मैं अपने यूथ के बच्चों के परिवार में मिल रहा हूँ, मैं आपके जितने भी लोग सब मिल रहा हूँ, सबके साथ इसकी सहायता कीजिए. पिता परमेश्वर, मैं आपसे ये दुआ करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स परेशानियां इस बात में चल रही हैं, जो डॉक्टर्स को भी उसमें इलाज नहीं मिल रहा है, पिता परमेश्वर आप डॉक्टर्स के डॉक्टर हैं, जिसका आप डॉक्टर्स के डॉक्टर्स हैं. यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड, गाइड अस, प्रोटेक्ट अस. इस बीमारी को दूर कर दीजिए. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को दूर करता हूँ. इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितनी भी प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं सब को दूर करता हूँ. जितने भी लोग इस वक्त में परेशान हैं, चाहे वो कोविड-19 से परेशान हो, चाहे वो किसी और प्रॉब्लम से परेशान हो, चाहे वो जिंदगी में अकेला हो, चाहे कोई भी परेशान हो, परमेश्वर मैं आपसे दुआ करता हूँ कि उनको उनके साथ रहेंगे, उनके परिवार के साथ अपना पवित्र सामर्थ्य हाथ सबके ऊपर रखिए. परमेश्वर सबको आशीष दीजिए, सबको ब्लेस करिए, तो सबकी सहायता कीजिए. Lord, be with each and every one of us. Guide us, protect us. जितने भी लोग आपको नहीं जान पा रहे हैं, उनके दिलों में अच्छी बातें रहिए, उनके दिलों में जो भी गलत बातें हैं, जो भी क्रोध है, जो भी गुस्सा है, सबको दूर करिए. सबको आशीष दीजिए, सबको ब्लेस करिए. और ये जो बीमारी है जिसे हम सबको मिलने से रोका है, वो हम लोग को एक चीज से मिलने से रोक पाएंगे, पर आपकी महिमा करने से नहीं रोक पाएंगे. पिता परमेश्वर, ये बीमारी जो कोविड-19 की जो वायरस से कोरोना वायरस है, आपके नाम से इस बीमारी को दूर करता हूँ. इस बीमारी को बिल्कुल दूर कर दीजिए और हम सबको आशीष दीजिए, ताकि हम सब एक बार फिर से मिल सके, आपकी हम तारीफ एक साथ मिलकर कर सके. और आज भी जितने भी लोग इस सर्विस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं इसकी प्रॉब्लम से, उसको भी आशीष दीजिए. जितने भी लोग हैं सबके साथ सबकी सहायता कीजिए, सबको ब्लेस करिए. जितने भी चर्चेस चल रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं चर्चेस पे, पास्टर्स को सबको दूर करिए, सबको आशीष दीजिए, सबके साथ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. May God bless all of you. Dear Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate and was crucified, dead, and was buried. He descended to the death. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayers. For all who live in this place, for the removal of all that divides us from each other, and for the true harmony in our country, Lord, in your mercy, hear our prayers. For all engaged in agriculture, industry and commerce, and all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country, Lord, in your mercy, hear our prayer. For teachers and students and scientists, artists and writers, and all who influence the minds and hearts of others, Lord, in your mercy, hear our prayer. For those who are suffering, the poor, the hungry, the destitute and the oppressed, the unemployed, the sick and the dying, for all who help them, Lord, in your mercy, hear our prayer. For all whom authority is entrusted in this and other countries, and especially for our President, the Prime Minister, the Governor, the Chief Minister of this state, and for all who have power over this place, Lord, in your mercy, hear our prayer. For all the unity of Christians and for their witness and service in the world, Lord, in your mercy, hear our prayer. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for our moderator of the Church of South India and Metropolitan of Marthoma Church,
for our bishop, for our presbyter, and for all other ministers of your church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, Hear our prayer. that with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, Hear our hear our prayer. Hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. प्रार्थना करें। ये हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पे भी हो। हमारी रोजी रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे खुदावन का कि जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया कि हम यूथ संडे सेलिब्रेट कर सकें। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पास्टर रेवरेंड E.F. बख्श का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज की सर्विस को कंडक्ट कर सकें। And then I would like to thank our whole pastorate for always being so supportive. And now I would like to thank especially our youth advisor, Mrs. Rawat. Thank you, Auntie, for always being there, for guiding us, for motivating us. Now a very big thank you to all the youth members for taking out their time and energy. सबका अपना अपना रोल था, सबने अपने तरीके से मेहनत की है और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। A very big thank you to everyone, and especially to their parents who allowed their children to be a part of this. Now I would like to mention our youth friends' name, Mr. Enosh Chatri and Mrs. Aditi Chatri, for always being there whenever needed by us. And last but not the least, I would like to thank our church parents, Shivlal Bhaiya and Kamal Bhaiya, कि जब भी हमें उनकी जरूरत होती थी वो हमेशा हमारे साथ रहते थे, अपने और राजमिलों की हमारी मदद करते थे। And now I would like to say one thing कि हमेशा हम अपना यूथ संडे जब सेलिब्रेट करते तो हमारी कांग्रेगेशन के साथ करते थे, अपने चर्च में करते थे। अगर खुदा ने हमें ये मौका दिया कि अब हम अपना यूथ संडे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मना सकते हैं, उनके साथ अपने वर्ड को शेयर कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम आपके साथ बांट सकते हैं। Thank you so much everyone for watching. May you all be blessed by today's program. Let us join in prayer. Our dear Heavenly Father, we thank Thee and we praise Thee. We glorify Thy holy name, Lord. We are thankful for the opportunity that Thou hast given to us so that we are here in Thine holy temple to worship Thee, Lord. We ask Thine presence in our midst. And Lord, we are thankful for the presence that You had been leading and guiding us throughout this worship. We especially pray for the youth, those You have given in our church. They are the blessing and the forthcoming pillar of this church. Lord, bless each one of them and their families, Lord. And Lord, the effort and the service they have given for Thine glory be acceptable in Thine sight. And Lord, we pray Thee to bless all the people. Those are the part and parcel of this worship at their house also. Lord, we pray for our country, especially break the sting of this coronavirus, Lord, so that Thine peace may remain and sustain in this world. And Lord, we pray for all the people, those are suffering. Lord, heal them and grant the needs of those who have lost their job and are in difficult situation. Lord, now we submit ourselves in Thine hand and ask Thine blessing for all of us and for this church, and especially for all the youth of our church. Lord, now we submit ourselves in Thine hand. In Jesus' name we pray. Amen.
आज यूथ संडे में आपने देखा प्यारे भाइयों बहनों कि यूथ फेलोशिप के नौजवान बच्चों ने कितना अच्छा प्रोग्राम, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ हो, इतना अच्छा प्रोग्राम। और मैं सारे यूथ फेलोशिप के नौजवान लड़के और लड़कियों को मैं बहुत बधाई देता हूं, अपनी तरफ से आपको शाबाश कहता हूं। यस, ये प्रोग्राम हार्ट टचिंग था और बहुत ही ब्लेसिंग का कारण ये बनेगा, और आने वाले समय में जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे सब लोग आशीषित होंगे। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशीष वचन ग्रहण करें। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।